लेकिन फिर भी राजनीति में दिलचस्पी रखती जनता पार्टी का टिकट मिला। किसी और को पढ़ने के बाद मुझे पार्टी ने आदेश पार्टी को जोड़ के रखा है। नमस्कार, मेरा नाम है इशप्रीत और आप देख रहे हैं मेरे साथ चित्कारा न्यूज़ का इंटरव्यू सेशन। आज हमारे साथ है पंडित खीमीराम जी, जिनसे आज हम बात करेंगे उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। तो जैसे कि पंडित खीमीराम जी जिला परिषद चेयरमैन भी रहे हैं, 2000 में वो जीते थे और उसके बाद इलेक्शन में एमएलए बंजार कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो 2003 से लेकर 2012 तक रहे हैं। डिप्टी स्पीकर हिमाचल विधानसभा भी उन्होंने उसकी स्पीकर की भूमिका भी निभाई है। 2009 में वो बीजेपी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2011 में स्टेट कैबिनेट में उन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्टर की भूमिका निभाई है। 2022 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो अभी हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं खीमीराम जी से। नमस्कार। नमस्कार। और तो हमारा पहला आपसे यही क्वेश्चन है कि आपका राजनीति में कैसे प्रवेश हुए आप, और आपका एक्सपीरियंस और आपकी प्रेरणा क्या थी राजनीति में आने की? सबसे पहले हमारा जो बेसिक काम है वो खेती बाड़ी है, और उसके बाद पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की, बीएड की, और बीएड करने के बाद मैं टीचर की इसमें पोस्ट पर लग गया। और राजनीति में जो शुरू से मेरा शौक तो था थोड़ा बहुत। कुल्लू कॉलेज में मैं कुल्लू कॉलेज का जो एक वेलफेयर एसोसिएशन होती थी उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और ऐसे एक शुरू से ही हमारे यहाँ जो परिवार है राजनीति में तो नहीं था, लेकिन फिर भी राजनीति में दिलचस्पी रखता था। टीचर बनने के बाद क्या हुआ कि सन 2000 नहीं 92-93 में 1992 में यहाँ एमएलए की सीट खाली हो गई बंजार की। तो सब जो है ढूंढने लग पड़े कि भाई किस कैंडिडेट की कौन सा अच्छा कैंडिडेट है जो लड़ सकता है यहाँ से चुनाव। तो उसमें मेरा नाम भी आया बीच में, लेकिन उस पर मुझे टिकट नहीं मिला। उसके बाद मैं 1999 में लगभग 2000 और 1999 के बीच में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसमें जिला परिषद का चेयरमैन बना। और 2003 में मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला और मैं चुनाव लड़ा और जीता। कांग्रेस की सरकार थी, फिर 2007 में दोबारा चुनाव आ गए, तो फिर लड़ा, फिर जीता। और चुनाव जीतने के बाद मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया गया। वो काम भी मैंने विधानसभा में किया है। और उसके बाद प्रदेश का विधानसभा का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बनने के बाद मुझे पार्टी ने आदेश किया कि आपको संगठन का काम करना है, और मुझे वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा और मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और प्रदेश अध्यक्ष का काम करने के बाद उसके काफ़ी 2-2.5 साल के बाद शायद मुझे जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद किसी और को दिया गया और मुझे जो है वन मंत्री बनाया गया। वो काम भी मैंने किया। और एक एक रुचि थी मेरे शुरू से ही, काम करने का लगन था। वो जो हिमाचल प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री उस वक्त वीर अपने धूमल जी होते थे, तो अच्छा काम हुआ। जो कर सकते थे उन्होंने जो किया, जो हमें ड्यूटी सौंपी उसको मैंने निभाया। जैसे कि अभी आपने धूमन जी का नाम लिया है, तो आपका नाम और धूमन जी का नाम, जब बीजेपी ने फर्स्ट मेजॉरिटी में सरकार बनाई हिमाचल प्रदेश में, तो आप दोनों का नाम आता है एक सामने। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं उस टाइम के बारे में, अगर उस तब थोड़ा हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो? धूमल जी एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, पहले से ही बड़े नेता थे। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो हमें पूरा मान सम्मान देते थे। ठीक है। और एक टीचर से एक पॉलिटिशियन तक का सफ़र, आप इन दोनों जर्नीज को कैसे देखते हैं?
थोड़ा फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जो टीचर का जो काम है वो तो काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत कठिन भी है और आसान भी है। लेकिन जो पॉलिटिक्स में जाना जो है, उसके बाद जीतना तो बहुत आसान है, जीत भी जाता है। फिर उस जगह पर खड़ा रहना जो है वो कठिन है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आपको लोगों का समर्थन इतना मिला, आप बहुत लोकप्रिय रहे बंजार में, तभी आप दूसरी बार भी इलेक्शन जीते। तो ये समर्थन अब तक आपको लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में एक्टिवली रहने के लिए? बिल्कुल, जब पॉलिटिक्स में कोई एक बार जाता है, उसके बाद वो जीते हारे उसको उतना ही काम मिलता है और करना ही पड़ता है, दौड़ धूप करनी पड़ती है। आज भी हमें दौड़ धूप करनी पड़ती है कि लोगों ने वोट दिए होते हैं, क्योंकि कुछ वोटों से तो हार और जीत होती है। लेकिन जिन्होंने वोट दिए है वो काम कराने के लिए हमारे पास ही आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उन कामों को सरकार से करवाएं। विकास जैसे बड़ा मुद्दा है विकास का, तो आपको क्या लगता है कि कुल्लू में इसकी प्राथमिकता क्या रही है, मतलब क्या प्रेफरेंस रही है कुल्लू में? कुल्लू में देखिए, कुल्लू में काफ़ी समस्या रही है। तो जैसे पानी की समस्या, उस पानी की समस्या को हल करने के लिए भी हमने अपनी तरफ से जितना प्रयास करना था किया है। फिर एजुकेशन है, बिजली है, और रोजगार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाला काम था। कोशिश की है, हमने प्रयास किया है। ये लगातार एक प्रोसेस है, चलता रहता है। तो आप पहले भाजपा में थे, उसके बाद आपने कांग्रेस ज्वाइन करी 2022 में, तो दोनों पार्टीज में आपका अनुभव कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस? नहीं, बीजेपी में तो मैं काफ़ी समय से रहा, और वहाँ भी अपनी तरफ से जो मुझे ड्यूटी सौंपी है उसको मैंने किया है। उसके बाद फिर 2 बार मुझे जैसे 2012 तो मैं हार गया था, 17 में टिकट नहीं मिला। और उसके बाद 17 के बाद जो है फिर 22 में मैं कांग्रेस पार्टी में चले गया। और इनमें कोई खास फर्क नहीं पार्टी में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नेता बदलते रहते हैं हर पार्टी में, जो बड़े नेता बदलते रहते हैं। फिर कांग्रेस में जब आया तो वहाँ भी मुझे अच्छा मान सम्मान मिला। और जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है बहुत अच्छा है, स्टेट का नेतृत्व बहुत अच्छा है। सुखविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छे आदमी हैं। और हमारी शुरू से हम इकट्ठे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अगर कांग्रेस में थे तो बीजेपी में था, तो हमारा उनके साथ बातचीत और हर तरह से मिलन व्यवहार रहा है। आपको जब कांग्रेस हेडक्वार्टर में जब आपने ज्वाइन करी भी, मतलब कांग्रेस ज्वाइन करी, तो तब राजीव शुक्ला थे उधर, तो जी, उनसे आपके संबंध कैसे? वो बहुत अच्छे आदमी हैं। राजीव शुक्ला जी जैसे व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है पार्टी के लिए। उन्होंने पार्टी को जोड़ के रखा है। हम्म। और जो पहले कहा मैंने कि जो केंद्र का नेतृत्व है, राजीव शुक्ला जी यहाँ के प्रभारी है। और बाकी भी जो नेता है, चाहे सोनिया जी बोलो, अपने राहुल गांधी जी बोलो, प्रियंका जी बोलो, ये बहुत अच्छे नेता हैं, ईमानदार हैं। और जब उनसे बात करो तो अपनापन लगता है। और कांग्रेस में जो केंद्र का नेतृत्व बोलो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व बोलो, ये सब जो है वो इतने मतलब ईमानदार हैं कि एक बार कुछ कहेंगे तो फिर पीछे नहीं मुड़ते, फिर उस पर टिके रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि बेरोजगारी भी आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है, तो हिमाचल के युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? उठाने चाहिए, और उठाए भी जा रहे हैं। अभी हमारी सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, ये जो है वो इस दिशा में है। और उनका पूरा मंत्रिमंडल चिंतित है और इस पर चर्चा करते रहते हैं। और निश्चित रूप से काफ़ी अभी रोजगार निकले भी हैं, लगाए भी हैं, और भी निकलेंगे। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 2027 में चुनाव, उससे पहले पहले काफ़ी पढ़े लिखे लोगों को रोजगार की व्यवस्था जो है ये सरकार करेगी।
तो अब जैसे कि सुक्खू जी, आपने कहा कि ये वो हिमाचल के मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं और उनका नेतृत्व एक बार आप अपनी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार है और एकदम कि कोई परेशानी में होगा उसकी परेशानी को दूर करने के लिए जो है ना वो रात को भी उठते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो है मिलना प्रदेश के लिए बहुत कठिन होता है और अब मिले हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से और प्रदेश में जो है और अच्छा करेंगे और एक वर्ग नहीं प्रदेश के सभी वर्गों के लिए काम कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ खीमीराम जी, जिनसे हमने वार्तालाप करी और इनसे जाना हमने इनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में और हिमाचल प्रदेश के और भी अन्य मुद्दों के बारे में इनसे हमने इनके पॉइंट ऑफ व्यू लिए और कांग्रेस का पक्ष जाना। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ चुटकारा न्यूज़ के लिए। मैं हूँ इश्प्रीत।